ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है और इस अवसर पर हम मार्गशीर्ष की कथा का श्रवण करेंगे और इसमें श्री कृष्ण जी की और राधा जी की कथाओं को भी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष का मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जिससे इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी दिव्य लीलाओं और कथाओं को नित्य सुनने से जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में तुलसी जी को नित्य जल चढ़ाना, धूप दीप से पूजा करना और उनकी सेवा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। श्री कृष्ण जी को गाय माता भी बहुत प्रिय है, इसीलिए इस मास में गौ माता की सेवा और उनकी पूजा करने का विधान है। गौ माता के लिए दान अवश्य करना चाहिए। रोज घर में पहली रोटी गौ माता की ही बननी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं को सुनने और उसका स्मरण करने से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके कष्टों का नाश करते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण और गोपियों की अनोखी लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। मार्गशीर्ष मास की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तब वे गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियों को चिढ़ाते थे। फिर गोपियों अक्सर उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी। तब एक दिन जब यशोदा मैया उनकी शरारती व्यवहार से तंग आ गई तो वह एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण को डांटने दौड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे डर कर भागने लगे, जिससे भागते भागते वे एक कुम्हार के पास पहुँचे। उस कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को आता देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। फिर श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझे पर बहुत क्रोधित है और पीछे छड़ी लेकर आ रही है, कृपया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने तुरंत एक बड़े से घड़े के नीचे श्री कृष्ण जी को छुपा दिया। फिर थोड़ी देर में मैया यशोदा वहां पहुंची और कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? तब कुम्हार ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे से सुन रहे थे। फिर यशोदा मैया वहाँ से चली गई। तब श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अब मेरी मैया तो चली गई है और मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को इस बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे परिवार को भी मुक्त करा दूंगा, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार बोला, प्रभु, एक और विनती है, मेरे बैल जो इस मिट्टी को लाद कर लाए थे उन्हें भी 84 लाख योनियों से मुक्त कराने का वचन दे। तब भगवान ने प्रेम पूर्वक कुम्हार की यह इच्छा भी स्वीकार कर ली। तब कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यह है
कि जो भी प्राणी हमारी इस कथा को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करा देंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न हो गए और यह वचन भी दे दिया। इसके बाद कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोकर चरना अमृत लिया और अपनी झोपड़ी में छिड़काव किया। कुम्हार ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को गले से लगाया और अंततः प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्ति में जब तक सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव नहीं होगा तब तक प्रभु की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन है जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गौलोक में प्रकट हुई थी। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी है, गौओं की आदि जननी है और समस्त गौओं में प्रमुख है। मैं तुम्हें सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल में वृंदावन में वही सुरभि प्रकट हुई थी। एक समय की बात है, गोपियों से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतक वंश श्री राधा के साथ पुण्य भूमि वृंदावन में विहार कर रहे थे। उसी समय लीला पूर्वक भगवान के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जागी। तब भगवान ने अपने वाम पास से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया था, जो उस समय गाय के साथ एक बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी, जिससे सुरभि गाय को देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उनका दूध दोहा, जो वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया, लेकिन फिर वह पात्र हाथ से छूटकर गिर गया और धरती पर फैल गया, जिससे उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 100 योजना तक थी। जो गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोपियों और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा का स्थान बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गए। असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी गौवें थी उतने ही बछड़े पे प्रकट हो गए। उन सुरभि गाय के रोमकूप से असंख्य गोएं निकल आईं। उन गौओं के बहुत से पुत्र और पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सुरभि देवी से ही गौओं की उत्पत्ति मानी गई है, जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी सुरभि की पूजा की थी, जिससे उसी समय से त्रिलोकी में देवी सुरभि की पूजा का प्रचार हुआ। यह प्रसंग मैंने अपने पिता धर्म के मुख से सुना है और देवी सुरभि की पूजा की विधि और महात्म्य देवों में भी वेदों में भी वर्णित है। जो भक्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, रिद्धि सिद्धि वृद्धि तथा मुक्ति प्रदान करती है, मैं उन लक्ष्मी स्वरूपा पवित्र पूजनीय देवी सुरभि की उपासना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायक होता है। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम जी की मूर्ति, जल अथवा अग्नि देव में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दिवाली के दूसरे दिन भक्ति पूर्वक देवी सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य होगा।
एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे देवी, हे महादेवी, सुरभि को बारंबार प्रणाम। हे जगत अंबिके, आप गौओं की बीज स्वरूपा हैं, आपको प्रणाम। आप श्री राधा की प्रिय है, आपको नमस्कार। आप लक्ष्मी जी का अंश हैं, आपको बार बार नमस्कार। आप श्री कृष्ण की प्रिया हैं, आपको नमस्कार। गौ माता की माता को बार बार प्रणाम, जो आपके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप और धन में वृद्धि करने वाली है। उन भगवती सुरभि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इंद्र की स्तुति सुनकर सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हुई। उन्होंने इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वरदान दिया और पुनः गोलोक में लौट आई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय सारा विश्व दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न हुए और यज्ञों से देवता संतुष्ट हुए। तो आज प्रिय भक्तजनों, हमने ये कहानी सुनी है। अब आइए सुनते हैं राधा जी की एक बड़ी ही अद्भुत, विचित्र और प्यारी सी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में रमा नाम की कोई स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की सभी औरतें बरसाने जा रही थी। तो सभी औरतों ने उससे भी चलने को कहा। तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है और तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह औरत 7-8 दिन तक कभी अपने घर से बाहर नहीं रही, लेकिन उसके पति और सास ने भी बरसाना जाने की उसे आज्ञा दे दी। उसने अब मन में भी आस लगा ली थी कि मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। फिर भी वह बरसाना के लिए तैयार हो गई। अब क्या था, जाने लगी तो पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह औरतों के संग यात्रा के लिए चल पड़ी और पूरे रास्ते भजन कीर्तन चलता रहा। इसी तरह वह सभी औरतों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी वहां राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी जी के मंदिर में जब गई तो बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो उस औरत ने सभी औरतों से कहा कि तुम सब आगे चले जाओ, मैं धीरे धीरे पीछे से आती हूँ। उसने पैर में चोट लगने की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसकी हाथ पकड़ लिया। तो रमा बोली, बेटी, अगर आज तुम न होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली कि मैया, ऐसा कैसे मैं आपको गिरने देती। तुम्हें रमा ने तो पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, मैया मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियाँ पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। अब रमा सोचने लगी कि कोई ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। तो रमा ने कहा, लाडो मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कुछ लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ लाडो। तो वह बोलती है, मैया मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह कन्या चली गई। अब जैसे तैसे करके रमा मंदिर के में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस कन्या के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई। बाजार से लाडो के लिए वह सारी चीज़ें खरीद लाई जो उसने बताई थी। अगले दिन फिर वही लाडो मिलती है।
वहीं पर फिर मिली तो जैसे ही रमा ने उसे चूड़ियाँ और गले का हार दिया तो वह बोली कि इतनी सी ही, बाकी की सारी चीज़ें नहीं लाई मैया। तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली कि बेटी, अभी मैं यहाँ 8-9 दिन तक रहने रुकने वाली हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा यह देखकर रोने लगी कि जैसे उसे एक संतान मिल गई है। तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और ऐसे ही वह पूजा करके उस दिन भी चली गई। घर आकर उसने लाडो के लिए घाघरा चोली बनाई और ऐसे ही प्रतिदिन वह उसे कुछ न कुछ देती रही। एक दिन बोली, बेटी मुझे यह सब चीज़ें पहना कर तो दिखा, कैसी लगती हूँ। तो वह कन्या बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, मैं तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तो उसे देखकर रमा ने कहा, न जाने आज मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और एक मुकुट भी खरीद लिया। अब मैं इसे ये चीज़ दे दूं? तो लाडो बोली, हाँ यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ मैया, तुम इसे ये चीज़ें दे दो। वह दोनों अपना सामान रमा से लेकर चले गए। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी और जब रमा आज मंदिर आई तो सीढ़ियों पर उसे आज कोई नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया और उसके कोई नहीं मिला। रमा बहुत इंतजार करती रही। बाद में मंदिर में पहुंची तो देखा बहुत भीड़ थी, कीर्तन हो रहा था। इसी तरह की भीड़ के बीच में होकर आगे पहुंची तो क्या देखती है, राधा जी और ठाकुर जी को देखती है तो वो ही सामान था जो लाडो को दिया था। वही सारा श्रृंगार और चीज़ें राधा रानी ने धारण की हुई थी। यह देखकर रमा पत्थर सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर नहीं लगी थी कि वह तो लाडो और कनुआ दोनों ही श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी थे। स्वयं जगत के पालनहार ही रमा के पास आते और राधा जी उनकी गोद में बैठती और उनको मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो यह सब सोचकर बावली सी हो गई। दिन रात बस लाडो का रटन करती रहती। उन सभी औरतों से बोली, तुम सब घर चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद सास और पति भी लेने आया तो वह साथ नहीं गई और वह प्रतिदिन अब उसी सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाती रहती थी। उसकी आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती रहती, पलकों से फुहार निकलती रहती थी। इंतजार करते करते 30 बरस हो गए। एक दिन एक नन्ही सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह अपने पास ले आकर बोली, ले आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और मैया मैया करते हुए उसके गले लग गई। लेकिन उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपनी पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। यह कहानी एक प्रिय भक्तजनों सच्ची कहानी है और यह हमें ये सीख देती है, जो भी आशा रखिए, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन इसका फल हमें अवश्य मिलता है। जय श्री राधा रानी, तेरी सदा ही जय हो।